देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बेंचुंग's father is 26 years younger than बेंचुंग's grandfather। तो इसका मतलब है बेंचुंग के पिता की आयु उसके दादा से 26 साल कम है। एंड 29 years older than बेंचुंग, और बेंचुंग से 29 साल अधिक है। The sum of ages of all the three is 135 years। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। What is the age of each one of them? प्रत्येक की आयु बताओ, प्रत्येक की उम्र बतानी है। तो इसके अंदर बेंचुंग लड़का है, मान लीजिए ये बेंचुंग है, इसका पिताजी और उसका दादा, ये तीन व्यक्ति हैं। तो हमारी जो रकम है वो कहता है कि बेंचुंग का पिता दादा से 26 साल छोटा और पिताजी बेंचुंग से 29 वर्ष बड़ा। पिताजी 29 वर्ष बड़ा है तो बेंचुंग की आयु हम मान लेते हैं। मान लीजिए बेंचुंग की आयु, लेट द एज ऑफ बेंचुंग X ईयर। ये अपने पिता से प्रॉब्लम के अनुसार 29 साल छोटा दिखाया है। देन तो फादर जो है, एज ऑफ बेंचुंग्स फादर, तो पिताजी की जो आयु होगी वो इससे 29 साल अधिक होगी। तो हम इसमें प्लस कर देंगे 29 ईयर्स। बेंचुंग्स ग्रैंडफादर, दादा जो है वो पिताजी से 26 साल बड़ा बताया रकम में, तो दादा की आयु ग्रैंडफादर X प्लस 29 प्लस 26। अब हमें तीनों की आयु का कुल योग बताया गया है। तीनों की आयु का योग बताया है तो तीनों की आयु को हम जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार तीनों की आयु का योग x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26, तीनों का योग कर दिया है। इसके बराबर बताता है 135। तो हम देखते हैं x 3x 135 माइनस 29 माइनस 26। जब हम इक्वल टू के ऊपर से लेफ्ट टू राइट किसी भी नंबर को क्रॉस करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, इधर ये प्लस था उधर जाके माइनस। इसी प्रकार 26। तीन रकमें आप यहां देख रहे हैं, तीनों माइनस की हैं।
तीनों का निशान एक जैसा है तो तीनों को अलग से जोड़ेंगे। 135 माइनस 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 24, तीनों का सम है 84। 3x x इज इक्वल टू, इसको माइनस करें, 1 5 51, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 17। 3 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17। तो तीनों की अलग अलग अब हम आयु बता सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम हो गई है, x इज इक्वल टू 17। तो बेंचुंग की एज जो है 17 ईयर। बेंचुंग एज इज इक्वल टू 17 ईयर। 17 ईयर। Father's age, Benchung's father age x plus 29 यानी 17 plus 29 46 ईयर। 17 में 29 ऐड कर दिया। बेंचुंग्स ग्रैंडफादर एज 46 में 26 ऐड कर दें क्योंकि फादर की आयु 46 आ गई है तो दादा की कितनी होगी? 46 प्लस 26 72 ईयर। 72 ईयर। तीनों की अलग अलग आयु। अब हम देखेंगे अपने आंसर की जांच के लिए क्या इन तीनों का योग 135 है। 7 प्लस 6 13 प्लस 2 5 कैरी 1 2 6 13। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है। आंसर की जांच कर सकते हैं। प्रॉब्लम है 15 years from now Ravi's age will be 4 times। अब से 15 साल बाद रवि की उम्र 4 गुना होगी। His present age, उसकी वर्तमान आयु से। What is Ravi's present age? रवि की आज की उम्र क्या है? क्वेश्चन में दोबारा सुने। रवि की वर्तमान आयु से आज से 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। आज की आयु बताओ। लेट रवि's present age, जो आज की पूछता है आज की मानो। लेट रवि's present age is equal to x, ये मान लेते हैं हम। तो 15 साल बाद का जिक्र करता है, आज का नहीं करता। तो 15 साल बाद की उम्र निकालेंगे। आफ्टर 15 years Ravi's age पंद्रह साल बड़ा हो जाएगा तो 15 ऐड करेंगे x प्लस 15। अब क्वेश्चन के अंदर कहता है कि ये जो 15 साल बाद जो आयु आई वो 4 गुना ज्यादा है, वो 4 गुना
ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दोनों को इक्वल करना है। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए बराबर करना जरूरी है। तो ये 4 गुना अधिक है, इसको भी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 4, एक्स को इधर लेके आएंगे, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमें मालूम होती है, तो हम लिखेंगे रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज 5 years, 5 years। ये था हमारा। अब उत्तर की पड़ताल करनी हो, जांच करनी हो, तो x की वैल्यू हमारी आई 5 और 15 साल बाद हो जाएगी 20। तो 5 से 20 जो है 4 टाइम्स मोर है। Number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. What is the number? एक परिमेय संख्या इस प्रकार है, जब तुम उसे 5/2 से गुणा करते हो और 2/3 उसमें जोड़ते हो तो तुम्हें -7/12 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। तो हम मान के चलेंगे कि वो संख्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 13, क्वेश्चन नंबर 13। Let rational number x, क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है इस संख्या को 5/2 से गुणा करें। 5/2 मल्टीप्लाई बाई x एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इनका गुणनफल, इन दोनों को जब आप गुणा करोगे उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें कहता है एड 2/3, we get -7/12, we get -7/12, 5x/2, 5x/2 plus 2/3 is equal to -7/12। तो यहाँ से हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे। 2 3 12, 2 3 12 का एलसीएम आएगा 12। 2 से 12 को डिवाइड किया 6, 6 मल्टीप्लाई 5x 30x प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, 4 प्लस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू -7। 12 से 12 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आया 30x इज इक्वल टू -7 -8
दोनों माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगी। 30x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/30। एक प्लस एक माइनस, आंसर माइनस में आएगा जब डिवाइड करते हैं। -1/2 -1/2। तो ये आपका क्वेश्चन था 13। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी किसी बैंक में खजांची है। शी हैज करेंसी नोट्स डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ 3 these notes is 2:3:5। इन नोटों का अनुपात 2:3:5 है। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। लक्ष्मी के पास कुल 4 लाख रुपए हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमारे को नोटों की संख्या दी गई है अनुपात में। नोटों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3:5 और आगे नोटों का मूल्य दिया है 4 लाख। तो पहले हम मान लेते हैं कि उसके पास कितनी कितनी संख्या में नोट हैं। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 2x। 2 क्यों लिया? क्योंकि रेशो दी गई है। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स 3x। लेट नंबर ऑफ ₹10 नोट्स 5x। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्वेश्चन के अंदर संख्या नहीं दी गई, संख्या पूछी गई है। दिया गया क्या है? नोट्स की वैल्यू दी गई है, मूल्य दिया गया है 4 लाख। तो पहले इसको हमें मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैल्यू में, वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स 100 रुपए के एक नोट की वैल्यू 100 रुपए। तो 2x की आपको ज्ञात करनी है। 100 × 2x, 100 × 2x। तो हमें प्राप्त हुआ 200x। इसी प्रकार प्रत्येक नोट की निकालेंगे। 50 रुपीज नोट 50 × 3x is equal to 150x। Value of 10 rupees note 5x, 10 multiplied by 5x। यह हमें तीनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य मालूम हो गया है। अब क्वेश्चन में भी मूल्य दिया गया है तो इनके जोड़ के बराबर रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
according to question 200x plus 150x plus 50x is equal to 4 lakh. तो टोटल वैल्यू हुई 400x इज इक्वल टू 4 लाख. x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400 1000. तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 1000. x की वैल्यू 1000. नंबर ऑफ रुपीज अंडर, नंबर ऑफ रुपीज अंडर नोट. तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 2000. इसी प्रकार 50 रुपीज का नंबर ऑफ रुपीज 50 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 3000. 10 रुपीज नोट 5 मल्टीप्लाई 1000 5000. 5000. तो ये आपका आंसर आ गया. तीनों प्रकार के नोटों की संख्या मालूम करनी थी, वो आपकी आ गई 2000 3000 5000. क्वेश्चन नंबर 15. प्रॉब्लम है आई हैव टोटल रुपीज 300 इन कॉइन्स. मेरे पास 300 रुपए सिक्कों में है. ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 एंड 5 रुपीज, जिसमें रुपया 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं. द नंबर ऑफ rupees 2 coins is 3 times more the number of 5 rupees coins. Total number of coins is 160. 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है. कुल सिक्के 160 हैं. How many coins of each denomination are with me? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की अलग अलग संख्या बताओ. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताया गया है. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की कुल संख्या हमारी प्रॉब्लम में बताई गई है 160. अब सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है. तो 2 रुपए के सिक्के हम मान लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ ₹2 coins, ₹2 coins. मान लेते हैं 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x. 2 रुपए के सिक्कों की संख्या नंबर ऑफ ₹2 coins इज 3 टाइम्स ऑफ 5. 5 रुपए की माननी पड़ेगी, 2 की नहीं, क्योंकि 2 की तो बता रखी. मान लेते हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x. देन the number of ₹2 coins 3 times more.
मल्टीप्लाई बाई 3x। अब हमारे पास सिक्का बच गया रुपए का। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या आपको बता रखी है। 5 रुपए का हमने मान लिया है, 2 का उससे 3 गुना अधिक है, तो बाकी उस तीनों के योग में से दोनों का योग घटाएंगे तो रुपए का बच जाएगा। नंबर ऑफ रुपीज कॉइन 1 इज इक्वल टू 160 माइनस 3 एंड 1 4x। इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमें ये संख्या मालूम होगी, मूल्य दिया हुआ है उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इसको मूल्य में कन्वर्ट करो। वैल्यू ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स संख्या x है, वैल्यू 5 है, 5 गुना x 5 मल्टीप्लाई x 5x। इसी तरह से 2 रुपए के नोट की वैल्यू ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 6x। वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये संख्या योगी रहेगी 160 माइनस 4x। अब तीनों का की वैल्यू का जोड़ दे रखा है 300 रुपीज, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू 300। तो हमारे पास आ गया, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। दो संख्याएं प्लस है, एक संख्या माइनस है, तो 7x। दोनों का जोड़ 11 माइनस 4 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो हमें प्राप्त हुआ है x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, रुपीज 5 कॉइन्स 20। Number of coins 2 rupees 3 times more than 5 rupees coins 60. Number of coins 1 rupees 160 में से दोनों का जोड़ माइनस 80। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या आ गई। क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइस ऑफ ₹100। निबंध प्रतियोगिता करवाने वाला जो संगठन था उसने निर्णय किया कि जीतने वाले को 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। एंड पार्टिसिपेंट्स
हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹20, और जो केवल हिस्सा लेंगे जीत नहीं पाएंगे उन्हें ₹25 का इनाम दिया जाएगा। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹3000, कुल इनाम ₹3000 बांटा जाना है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। यदि कुल हिस्सा लेने वाले 63 हों तो जीतने वालों की संख्या बताओ। जीतने वालों की संख्या, तो आप मान ले जो जीत गए, लेट द नंबर ऑफ विनर्स मान लेते हैं X बच्चे जो हैं विजेता रहे, तो बाकी जो नहीं जीत पाए देन नंबर ऑफ participants who number of let the number of remaining participants टोटल जो है 63 थे, उसमें से X जीत गए तो बाकी बच गए 63 माइनस X। क्वेश्चन वाला कहता है जीतने वाले को ₹100 का इनाम दिया, जीतने वाले को ₹100 का इनाम दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी वैल्यू ऑफ विनर प्राइजेस 100 मल्टीप्लाई X, एक को ₹100 दिए तो 100X। वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स प्राइजेस 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस X। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 75 7 157 माइनस 25X माइनस 25X। अब हमें कुल इनाम की राशि बता रखी है, दोनों का जोड़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100X प्लस 1575 माइनस 25X इज इक्वल टू 3000। कुल मूल्य 3000 है। 100X माइनस 75X इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, तो X इज इक्वल टू 3000 में से इसको माइनस करेंगे 1425 अपॉन 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 90। तो ये पूछता है द नंबर ऑफ विनर्स।
तो x की वैल्यू 19, नंबर ऑफ विनर्स, is equal to 19। विजेता 19। तो ये था आपका 2.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट। इसको अपनी फेयर नोटबुक में वीडियो से देख के समझ के करें।